हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। बहुत टाइम से ट्रेडर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करिए जिससे हम एक्सेल की मदद से ही मल्टीपल डीमेट के अंदर ट्रेडिंग कर सकें। और ज़्यादातर यह रिक्वेस्ट उन्हीं ट्रेडर के पास से आ रही है जिन्होंने ऑलरेडी मेरी लाइव टिकटा विद ट्रेड वाली एक्सेल परचेस की है, क्योंकि इस एक्सेल के अंदर उन्होंने मैक्रोज और फॉर्मूला की मदद से अपनी स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुली सेट कर लिया है। और इस एक्सेल की मदद से अपनी स्ट्रेटेजी को रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन से पूरी तरह से फॉलो करके ट्रेडर्स अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। और इसीलिए उनकी रिक्वेस्ट आ रही है कि इसी टाइप का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करिए जिसके अंदर वे मल्टीपल डीमेट के अंदर ट्रेडिंग कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स मल्टीपल डीमेट अकाउंट यूज़ करते हैं। एक तो उनके खुद के नाम का डीमेट अकाउंट होता है और बाकी दूसरे डीमेट अकाउंट्स वो अपने फैमिली मेम्बर्स के नेम पर खोल के रखते हैं और उन्हें भी वे खुद ही ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे ट्रेडर्स चाहते हैं कि उनके पास कोई ऐसा टूल हो जिसकी मदद से वो अपनी स्ट्रेटेजी को एक साथ मल्टीपल डीमेट के अंदर एग्जीक्यूट कर सके। तो ऐसे ट्रेडर्स की रिक्वेस्ट और डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने यह प्रोडक्ट बनाया है। इसके अंदर आप 5 डीमेट अकाउंट के अंदर एक साथ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और इसके लिए सिस्टम बहुत ही सिंपल रखा गया है। जो सिस्टम लाइव टिकटा विद ट्रेड एक्सेल के अंदर है वही सेम सिस्टम इसके अंदर ऐड किया गया है। इस एक्सेल के अंदर भी एंट्री अबो, एंट्री बिलो, एग्जिट अबो और एग्जिट बिलो इस तरह से 4 कॉलम की सेटिंग की हुई है और उसके साथ ही मैनुअल एंट्री और मैनुअल एग्जिट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, और अगर आप मैनुअल एंट्री एग्जिट करना चाहते हैं तो वह भी आप इस एक्सेल के अंदर बहुत ईजिली कर सकते हैं। और उसके साथ ही इसके अंदर मल्टीपल डीमेट को सेटअप करना भी बहुत ही ईजी है। इसके लिए ये क्रेडेंशियल वाली फाइल मैंने इसके अंदर ऐड की है। यहाँ पर आप 5 डीमेट अकाउंट की सेटिंग कर सकते हैं, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम और एफ कॉलम। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि पहले लाइन में आपको लॉगिन आईडी लिखनी है, दूसरी लाइन में आपको पिन लिखना है, तीसरी लाइन में आपको एपीआई की लिखनी है और फिफ्थ लाइन के अंदर आपको टीओटीपी टोकन लिखना है। इन 4 चीज़ों की मदद से डीमेट अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाएगा। और उसके साथ ही यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मल्टीपल्स की सेटिंग करी है, क्योंकि पांचों डीमेट के अंदर बहुत बार ऐसा होगा जब सभी के फंड्स अलग होंगे और आप ट्रेडिंग की क्वांटिटी अलग अलग रखना चाहेंगे। तो फर्स्ट डीमेट के अंदर हमेशा 1 को यूज़ करिए। अब इसके बाद में सेकंड डीमेट के अंदर अगर आप 2 लिखते हैं तो फर्स्ट डीमेट के अंदर जितनी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस होगा उससे डबल क्वांटिटी के अंदर सेकंड डीमेट के अंदर ऑर्डर प्लेस होगा। अगर आप यहाँ पर 1 लिखते हैं तो जितनी क्वांटिटी में फर्स्ट डीमेट में ऑर्डर प्लेस होगा उतनी ही क्वांटिटी में सेकंड डीमेट में भी ऑर्डर प्लेस होगा। और अगर आप यहाँ पे 0.5 लिखते हैं तो जितनी क्वांटिटी में फर्स्ट डीमेट के अंदर ऑर्डर प्लेस होगा उससे हाफ क्वांटिटी में सेकंड डीमेट के अंदर ऑर्डर प्लेस होगा। इसी तरह से आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अकाउंट में भी मल्टीपल को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट अकाउंट में हमेशा 1 यूज़ करिए और बाकी अकाउंट में आप उसके अकॉर्डिंग मल्टीपल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोर्थ डीमेट के अंदर मैंने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट डीमेट में अगर 100 क्वांटिटी प्लेस होती है तो फोर्थ डीमेट के अंदर 300 क्वांटिटी से ऑर्डर प्लेस होगा। इस तरह से मल्टीपल की मदद से आप अलग अलग अकाउंट के अंदर अलग अलग मल्टीपल की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद में आप इसकी नीचे वाली लाइन में देख सकते हैं ट्रेडिंग एक्टिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यस लिखा हुआ है, तो फर्स्ट डीमेट के अंदर हमेशा यस रखिए, क्योंकि फर्स्ट डीमेट के अंदर जो भी ट्रेड होगा उसी को इस एक्सेल में ट्रैक किया जाएगा। जो भी ट्रेडिंग होगी उसके अंदर कैलकुलेशन फर्स्ट डीमेट की ही की हुई है, चाहे वो M2M हो, ऑर्डर प्लेसमेंट हो या फिर एग्जिट हो। जो भी चीज़ ट्रैक होगी वो फर्स्ट डीमेट के हिसाब से ही होगी, इसलिए यहाँ पर हमेशा यस रखिए। अगर आपको सेकंड डीमेट के अंदर ट्रेडिंग करना है तो आपको यहाँ पर यस लिखना है, वरना आप यहाँ पर नो या फिर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको पांचों में ट्रेड नहीं करना, आपको सिर्फ फर्स्ट 3 डीमेट में ही ट्रेड करना है, तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट करिए, फर्स्ट 3 डीमेट के अंदर यस को सेलेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से सिर्फ फर्स्ट 3 डीमेट के अंदर ही ट्रेडिंग होगा। अगर किसी कारणवश आप थर्ड डीमेट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, फोर्थ डीमेट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो थर्ड में से यस को डिलीट कर दीजिए और फोर्थ में आप यस कर दीजिए। और अगर आप पांचों डीमेट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पांचों में आप यहाँ पर यस रखिए। जब तक यहाँ पर यस नहीं होगा तब तक आपका लॉगिन नहीं होगा और तब तक उस डीमेट के अंदर कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। और यह चीज़ आपको EXE फाइल स्टार्ट होने से पहले ध्यान रखना है। ट्रेडिंग एक्टिव के अंदर जिसमें यस होगा उसी में लॉगिन होगा और उसी के अंदर ऑर्डर प्लेसमेंट होगा। अगर आपने यहाँ पे सब डिटेल भी लिख के रखी है, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिव के अंदर आपने यस को डिलीट कर दिया है
तो भले ही आपने यहाँ पे सब क्रेडेंशियल लिख के रखे हैं, लेकिन उस डीमेट के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं जाएगा और कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। तो इस तरह से इसमें सिंपल सेटिंग की हुई है। और इसके बाद में नेक्स्ट है लॉगिन टोकन सेटिंग। इस सेटिंग के अंदर अगर आप न्यू टोकन को सेलेक्ट करेंगे तो हर बार एक फ्रेश लॉगिन होगा, और अगर आप दिन में फर्स्ट टाइम लॉगिन कर चुके हैं उसके बाद में आप यहाँ पे लोल टोकन यूज कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट अकाउंट हो, चाहे सेकंड अकाउंट है, या कोई भी अकाउंट है। एक बार आपने उसमें दिन में लॉगिन कर लिया तो उसके बाद में आप उसी टोकन को दोबारा यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप न्यू टोकन को सेलेक्ट करके हर बार नई टोकन जनरेट कर सकते हैं। टोकन की मदद से सेशन जनरेट होता है, जो भी आप सेशन जनरेट करते हैं वह उसी दिन के लिए वैलिड होता है, इसलिए हर दिन आपको फर्स्ट टाइम न्यू टोकन सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। उसके बाद में आप चाहें तो ओल्ड टोकन यूज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड सिंबल टोकन्स। इसकी मदद से नए सिंबल टोकन्स एक्सेल में अपडेट होते हैं। अगर आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट करते हैं तो जो सिंबल टोकन्स एक्सेल में ऑलरेडी डाउनलोड हुए हैं उसी की मदद से हमारी सेटिंग हो जाती है। और उसके बाद में ये नीचे वाले जो 3 टोकन्स है ये ऑटोमेटिक जनरेट होंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी मैनुअली नहीं लिखना है। अब इसके बाद में है टोटल सिंबल। टोटल सिंबल में आप देख सकते हैं मैंने 500 लिखा हुआ है। 500 का मतलब है लाइव सीट के अंदर 500 रोज तक आप सिंबल को पेस्ट करेंगे तो उसका लाइव डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ ही आप उसमें ट्रेडिंग भी कर सकेंगे। और इसके अंदर अगर आप डेटा देखेंगे तो इसके अंदर भी LTP, ओपन हाई लो, प्रीवियस क्लोज, OI, वॉल्यूम, वीवेप, टोटल बाई क्वांटिटी, टोटल सेल क्वांटिटी, बाई क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, सेल क्वांटिटी, IV, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, इन सब की सेटिंग इसमें की हुई है। और अभी आप देख सकते हैं ग्रिक्स की वैल्यू अपडेट हो रही है क्योंकि EXE फाइल फिलहाल रनिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट 1 लॉगिन सक्सेसफुल बता रहा है और क्लाइंट 2 लॉगिन भी सक्सेसफुल बता रहा है। मैंने इसके अंदर 2 डीमेट के अंदर लॉगिन करके रखा है, B कॉलम और C कॉलम के अंदर, और यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग के अंदर भी यह सेलेक्ट करके रखा है। तो अगर मैं लाइव टिक डेटा के अंदर कोई भी ट्रेड प्लेस करूंगा तो वह दोनों डीमेट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार इन सभी कॉलम्स को हाइड कर दे रहा हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह से आप इसके अंदर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेटिंग है क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, क्लाइंट 5, और यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन है, इसके अंदर ट्रू सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप चाहे तो इन सभी क्लाइंट के अंदर ट्रू को सेलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप भले ही सब में ट्रू को सेलेक्ट करके रखिए, लेकिन EXE फाइल को स्टार्ट करते समय जिस डीमेट के अंदर आपने ट्रेडिंग एक्टिव को यस रखा होगा उसी के अंदर ऑर्डर प्लेस होगा। जिसके अंदर आपने ट्रेडिंग एक्टिव को यस नहीं किया होगा उसके अंदर किसी भी तरह का ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। और एक बार ट्रेडिंग एक्टिव में यस करने के बाद में जब क्लाइंट का लॉगिन हो जाता है तो वो EXE फाइल में भी अपडेट होता है। आप देख सकते हैं क्लाइंट 1 लॉगिन विद न्यू फिट टोकन, क्लाइंट 2 लॉगिन विद न्यू फिट टोकन। इस तरह से जब भी किसी क्लाइंट का लॉगिन होगा तो वह EXE फाइल में भी अपडेट होगा। यहाँ पर मैंने क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 के अंदर ट्रेडिंग एक्टिव के अंदर यस रखा है, इसलिए सिर्फ 2 ही डीमेट के अंदर लॉगिन हुआ है। अब अगर मैं लाइव सीट के अंदर भले ही चारों क्लाइंट के अंदर ट्रू भी रखूंगा तो भी जो ऑर्डर जाएगा वह सिर्फ क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 में ही जाएगा। क्लाइंट 1 के अंदर जो भी ऑर्डर जाता है उसकी ऑर्डर आईडी यहाँ पर अपडेट होगी, चाहे वह एंट्री ऑर्डर आईडी हो या फिर एग्जिट ऑर्डर आईडी हो। और क्लाइंट 1 के अंदर जो पोजीशन है उसी के हिसाब से यहाँ पे M2M, ओपन पोजीशन, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, यह सब क्लाइंट 1 के पोजीशन के हिसाब से ही अपडेट होगा। और बाकी क्लाइंट की ऑर्डर बुक और पोजीशन को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर अलग अलग सीट ऐड करी है। तो आप उस क्लाइंट के ऑर्डर बुक और पोजीशन को चेक करने के लिए उस सीट को चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ये पोजीशन है, ये क्लाइंट 1 की पोजीशन यहाँ पर अपडेट होगी, पोजीशन 2 के अंदर क्लाइंट 2 की पोजीशन यहाँ पर अपडेट होगी, पोजीशन 3 के अंदर क्लाइंट 3 की पोजीशन अपडेट होगी, पोजीशन 4 के अंदर क्लाइंट 4 की पोजीशन अपडेट होगी, और पोजीशन 5 के अंदर क्लाइंट 5 की पोजीशन अपडेट होगी। उसी तरह ऑर्डर्स वाली सीट के अंदर क्लाइंट 1 के ऑर्डर अपडेट होंगे, ऑर्डर्स 2 के अंदर क्लाइंट 2 के ऑर्डर अपडेट होंगे, ऑर्डर्स 3 के अंदर क्लाइंट 3 के अकाउंट के ऑर्डर अपडेट होंगे, ऑर्डर 4 के अंदर क्लाइंट 4 की ऑर्डर बुक अपडेट होगी, और ऑर्डर 5 के अंदर क्लाइंट 5 की ऑर्डर बुक अपडेट होगी। तो यहाँ पर आप ऑर्डर वाली बुक की मदद से यह चेक कर सकते हैं कि कौन से डीमेट के अंदर कौन सा ऑर्डर प्लेस हुआ है, और पोजीशन वाली सीट की मदद से यह चेक कर सकते हैं कि कौन से डीमेट के अंदर कौन सी पोजीशन ओपन है। और उसके साथ ही मार्जिन वाली सीट के अंदर आप यहाँ पर पांचों डीमेट का मार्जिन भी चेक कर सकते हैं। होल्डिंग वाली सीट के अंदर आप पांचों डीमेट के होल्डिंग को भी चेक कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ है,
तो फर्स्ट क्लाइंट के होल्डिंग अपडेट हो रहा है। उसी तरह अगर आप 2 लिखेंगे तो सेकंड क्लाइंट के होल्डिंग अपडेट होंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो उसी हिसाब से उस क्लाइंट के होल्डिंग अपडेट होंगे। अब इसके बाद मैं आपको एक ऑर्डर प्लेसमेंट करके बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर मैंने 15 क्वांटिटी को सेलेक्ट किया है, बाई के अंदर बाई लिखा हुआ है, प्रोडक्ट टाइप मैंने इंट्राडे किया है। और जैसा कि आप इस समय देख सकते हैं मैं ये रिकॉर्डिंग सैटरडे को कर रहा हूँ, सैटरडे को मार्केट बंद होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको मैनुअल एंट्री और एग्जिट करके बताऊंगा, क्योंकि एंट्री अबोव और एंट्री बिलो के लिए प्राइस का मूवमेंट होना जरूरी है और मैनुअल एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर मैनुअल सेलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर मैनुअल की जगह एल्गो को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आप मैनुअल एंट्री के अंदर ट्रू करेंगे तो भी किसी भी तरह का ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं होगा। मैनुअल एंट्री और मैनुअल एग्जिट की कॉलम को यूज करने के लिए आपको एल्गो की जगह यहाँ पर मैनुअल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पर मैनुअल एंट्री के अंदर ट्रू करूंगा तो फर्स्ट डिमेट और सेकंड डिमेट दोनों के अंदर ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ट्रू किया तो ये आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी जनरेट हुई है, ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है और इसी को आप ऑर्डर बुक में देख सकते हैं। ये फर्स्ट डिमेट के अंदर ये ऑर्डर है, आप इसका टाइम देख सकते हैं 16:54 और 9 सेकंड के अंदर ये ऑर्डर प्लेस हुआ है फर्स्ट डिमेट के अंदर। और अगर आप सेकंड डिमेट में जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 16:54 और 9 सेकंड, बिल्कुल उसी सेकंड के अंदर दोनों डिमेट के अंदर ऑर्डर प्लेस हो गया है। और इसी तरह पांचों डिमेट के अंदर माइक्रो सेकंड के डिफरेंस के अंदर ही ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाता है। तो इसके अंदर मल्टीपल डिमेट के अंदर ऑर्डर प्लेसमेंट बहुत ही फास्ट होता है। अब अगर आपको कोई ऐसा ट्रेड लेना है जो आपको सिर्फ फर्स्ट डिमेट में ही ट्रेड करना है और दूसरे डिमेट में ट्रेडिंग नहीं करना, तो यहां से आप ट्रू को डिलीट कर दीजिए। अब इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे ट्रू करता हूं तो आप देख सकते हैं फर्स्ट डिमेट के अंदर ऑर्डर जा चुका है, लेकिन यहां पर सेकंड डिमेट के अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने यहां पर ट्रू को ब्लैंक कर दिया है। और इसको आप ऑर्डर बुक में देख सकते हैं। अगर आप ऑर्डर्स वाली सीट में जाएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा ऑर्डर प्लेस हुआ है 4:55 और 11 सेकंड को, लेकिन सेकंड डिमेट के अंदर कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है क्योंकि लाइव सीट के अंदर मैंने यहां से ट्रू को हटा दिया था। तो इतने सिंपल तरीके से आप यह भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑर्डर कौन से डिमेट में प्लेस करना है और कौन से डिमेट में प्लेस नहीं करना। और इस एक्सेल के अंदर मैंने एक इंपॉर्टेंट सेटिंग करी है जो मल्टीपल डिमेट के ऑर्डर्स को और ट्रेड्स को हैंडल करने में आपकी बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है इसके अंदर जो भी ऑर्डर प्लेसमेंट होता है वह ब्रोकर के एपीआई के थ्रू होता है। और इन सब टेक्निकल चीज़ों के अंदर हमें यह सोच कर चलना पड़ता है कि कभी भी टेक्निकल एरर आ सकती है, तो हमें उस टेक्निकल एरर को किस तरह से हैंडल करना है उसका बैकअप प्लान हमारे पास ऑलरेडी होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसके अंदर एक नई सीट ऐड करी है, सिंगल ऑर्डर। इस सीट के अंदर आप किसी भी एक क्लाइंट को सेलेक्ट करके उसके अंदर आप ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे क्लाइंट 1 को सेलेक्ट करता हूं और यहां पर मैं एक सिंबल को सेलेक्ट करता हूं बैंक निफ्टी का फ्यूचर, इसको मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया है। अब मुझे 15 क्वांटिटी में ट्रेड करना है, मुझे बाई करना है कैरी फॉरवर्ड में, और मैं यहां पर लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस को ब्लैंक रखूंगा क्योंकि मुझे मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है। अब मैं इसके बाद में प्लेस ऑर्डर के अंदर ट्रू करूंगा तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी जनरेट हुई है। और अगर हम क्लाइंट 1 में जाएंगे तो आप देख सकते हैं 5:01 और 44 सेकंड पर एक नया ऑर्डर प्लेस हुआ है। तो इतने सिंपल तरीके से आप किसी भी एक डिमेट के अंदर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको किसी और डिमेट के अंदर ऑर्डर प्लेसमेंट करना है तो पहले आप यहां से ऑर्डर आईडी और प्लेस ऑर्डर को ब्लैंक कर लीजिए। उसके बाद में यहां से क्लाइंट 2 को सेलेक्ट करिए। अब अगर आप यहां से प्लेस ऑर्डर में ट्रू करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी जनरेट हो चुकी है। और क्लाइंट 2 के ऑर्डर में जाएंगे हम तो यहां पे आप देख सकते हैं एक नया ऑर्डर प्लेस हो चुका है। और इस सीट की मदद से अगर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है, कोई पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल करना है या फिर कोई ऑर्डर मॉडिफाई करना है तो वह भी आप इजीली यहां पर कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑर्डर मॉडिफाई करना होगा तो उसके लिए आपको यहां पर ऑर्डर आईडी प्लेस करनी पड़ेगी। तो इतने सिंपल तरीके से आप किसी भी क्लाइंट के अंदर अगर आप किसी एक ऑर्डर को प्लेस करना चाहते हैं तो वो यहां से कर सकते हैं। और जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं वही एक फाइल के अंदर अपडेट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट 1 में ऑर्डर प्लेस हुआ, क्लाइंट 2 में ऑर्डर प्लेस हुआ, फिर से क्लाइंट 1 के अंदर ऑर्डर प्लेस हुआ और यहाँ पे क्लाइंट 2 के अंदर ऑर्डर प्लेस हुआ। तो इस तरह से जो भी ऑर्डर प्लेसमेंट होगा वो आप EXE फाइल के अंदर देख सकते हैं। और अगर ऑर्डर प्लेसमेंट में कोई एरर आएगी तो वो भी यहाँ पर अपडेट होगा। और जिस समय आपको ऐसा लगता है कि कोई एरर आई है और किसी क्लाइंट के अंदर कोई पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ तो आप उसी क्लाइंट की पोजीशन वाली बुक में जाकर उनकी ओपन पोजीशन को चेक कर सकते हैं
और उसके बाद में सिंगल ऑर्डर वाली सीट की मदद से उनकी पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं। ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, लेकिन मेरी हमेशा आदत है कि हमेशा एक बैकअप प्लान रहना चाहिए, जिससे अगर कोई एरर आती है तो हम उसको हैंडल कर सकें। तो इस वजह से सिंगल ऑर्डर वाली सीट के अंदर मैंने इस तरह से सेटिंग करी है कि अगर आपको किसी ऑर्डर को स्क्वायर अप करना हो या फिर कोई ऑर्डर प्लेस करना हो तो वह सब आप इस सिंगल ऑर्डर पेज की मदद से कर सके। और यह प्रोडक्ट फिलहाल एंजल वन के लिए रेडीमेड अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको जीरोधा, शेयर खान, एलाइस ब्लू, कोटेक न्यू या फिर फिनवेसिया में चाहिए तो वह भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी आप कोई एक्सेल परचेज करते हैं तो आपको लॉगिन आईडी उसमें रजिस्टर करनी पड़ती है। उसी लॉगिन आईडी की मदद से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एक्सेल के अंदर 5 लॉगिन आईडी की सेटिंग करी हुई है। तो आपको 5 लॉगिन आईडी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट लॉगिन आईडी को ही रजिस्टर कराना है। बाकी 4 लॉगिन आईडी आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट लॉगिन आईडी आपको वही यूज करनी पड़ेगी जो आपने प्रोडक्ट परचेज कर समय रजिस्टर करवाई है। एक ही लॉगिन आईडी इसके अंदर रजिस्टर्ड होती है, बाकी 4 लॉगिन आईडी आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस एक्सेल की मदद से मल्टीपल डीमैट के अंदर इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं जो ट्रेडर्स मल्टीपल डीमैट ट्रेडिंग एक्सेल की डिमांड कर रहे थे, इस एक्सेल की मदद से उनकी सभी क्वेरी का सॉल्यूशन आ जाएगा और यह एक्सेल मल्टीपल डीमैट में ट्रेडिंग करने में उनकी बहुत ही हेल्पफुल होगी। और इसके अंदर भी आप अपने कोई भी मैक्रो ऐड कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए, आपको नई कॉलम्स को इंसर्ट नहीं करना है और किसी कॉलम्स को डिलीट नहीं करना है। आप चाहें तो उस कॉलम को हाइड कर सकते हैं। और अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा। उस लिंक में क्लिक करके भी आप इस प्रोडक्ट की ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।